Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि अब हमें रजिस्टर्स पढ़ना है और रजिस्टर्स में आपको बोला कि सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज द कंट्रोल यूनिट जो कि कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है, जो कि मॉनिटर करता है सारे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को। एएलयू जो कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, बेसिकली जो ऑपरेशन जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है वो एएलयू है। एंड द थर्ड वन इज द रजिस्टर। रजिस्टर क्या है? मैंने आपको बोला कि रजिस्टर्स बेसिकली छोटे मेमोरी यूनिट्स होते हैं। ये बाइट्स में होते हैं, लाइक ये बिट्स में होते हैं या बाइट्स में। 32 बिट का हो सकता है कोई रजिस्टर 16 बिट का होता है, कोई 64 का होता है। और ये कंप्यूटर के अंदर अलग अलग कंप्यूटर्स के अंदर अलग अलग नंबर में होते हैं। किसी में मे बी देयर कुड बी 64 हो सकते हैं, किसी में 32 रजिस्टर्स होंगे, किसी में मे बी 128 रजिस्टर्स होंगे। तो अलग अलग सीपीयू में अलग अलग नंबर ऑफ दीज रजिस्टर्स होते हैं। So what are these registers? Registers are special memory units that are inside the CPU and that are used to hold the information during the execution of instructions. जब ALU इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है उस टाइम पे ये रजिस्टर्स जो होते हैं ये डेटा को स्टोर करते हैं। अलग अलग टाइप का डेटा इनमें स्टोर रहता है। अब इनकी क्यों जरूरत पड़ती है? इनकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। ये सीपीयू के सबसे नजदीक होते हैं। ये हम आगे देखेंगे किन के बने होते हैं। ये मेन मेमोरी या रैम से भी होते हैं। तो जब भी जो सीपीयू है या एएलयू है, जब वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है इंस्ट्रक्शंस को, तो वो कुछ डेटा जनरेट भी करता है। तो कुछ डेटा ऐसा होता है जो वो जनरेट करता है, लेकिन उसको वो फिर से जल्दी में जरूरत भी होता है फिर से। अगर वो उसको मेन मेमोरी में जाके सेव करेगा तो मेन मेमोरी में सेव करने में और फिर वहां से वापस लाने में उसको टाइम लगेगा। उससे क्या होगा? कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाएगा। इस वजह से हम छोटे छोटे मेमोरी स्लॉट सीपीयू के अंदर ही रखते हैं, ताकि सीपीयू या जो एएलयू है जब वो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है तो कभी अगर उसको कुछ डेटा टेम्पोररीली कहीं पे स्टोर करने की जरूरत हो तो वो जल्दी से रजिस्टर में रखेगा और जल्दी से फिर वहां से वापस लेके आएगा। इससे क्या होता है कि इससे स्पीड फास्ट होती है। तो अभी आपने समझा कि सीपीयू के अंदर वी हैव सम स्पेशल मेमोरी यूनिट्स दैट आर कॉल्ड एज रजिस्टर्स दैट होल्ड द इंफॉर्मेशन ऑन टेम्परेरी बेस। ठीक है, वाइल ये तब इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं जब सीपीयू आपका इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। ठीक है, ये जल्दी जल्दी से इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं और जल्दी से वापस सीपीयू को भी दे देते हैं। तो these are faster, I would say, or I would say the fastest among all secondary main memory से भी फास्ट होते हैं रजिस्टर्स। ठीक है, एंड दीज आर द क्लोजेस्ट, सबसे नजदीक होते हैं सीपीयू के। एग्जैक्टली मैं कहूँ तो सीपीयू के अंदर ही ये होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है दीज रजिस्टर्स आर एट द टॉप ऑफ द मेमोरी हायरार्की। ये हम आगे देखेंगे कि मेमोरी हायरार्की क्या होती है। हायरार्की होती है जब हम एक लेवल्स में या एक ऑर्डर में डिफरेंट आइटम्स को रखते हैं, तो वो हायरार्की लेवल्स में, मतलब टॉप से लेके बॉटम तक। तो जितने भी हमारे पास मेमोरी डिवाइस होते हैं, लाइक वी हैव, हम देखेंगे आगे, कैश मेमोरी होती है, रैम होती है, वी हैव इसके अलावा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस बहुत सारे हैं, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा। तो उन सब में सबसे फास्ट आपकी रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, रजिस्टर्स जो है ये सीपीयू का हिस्सा होते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज दिस वर्ड साइज। ये भी मे भी पूछा जा सकता है। वर्ड साइज क्या है? वर्ड साइज इज द लेंथ ऑफ द रजिस्टर। लेंथ ऑफ द रजिस्टर, एग्जैक्टली किस रजिस्टर की लेंथ? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की लेंथ। इसमें अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, एक ही रजिस्टर नहीं होता है, बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। देयर इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, देयर इज एड्रेस रजिस्टर्स होते हैं, वहां पे अंदर प्रोग्राम काउंटर होता है। मैं पढ़ाऊंगा आपको 4-5 टाइप्स जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है उसका जो साइज होता है उसको हम वर्ड साइज कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंप्यूटर है उसके अंदर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 16 बिट्स का है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का साइज 16 बिट्स है, तो हम कहेंगे कि इस कंप्यूटर की या इस सीपीयू की जो वर्ड साइज है वो 16 बिट्स है। ये आपने में भी सुना होगा अगर आपके पास कंप्यूटर होगा, थोड़ी बहुत अगर आपको इन्फॉर्मेशन होगी। तो जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो
या डाउनलोड जब आप कोई सॉफ्टवेयर करते हो तो वहां पे आता है 32 बिट और 16 बिट 64 बिट कौन सा है। या जब आप मे बी ऑपरेटिंग सिस्टम मे बी अगर किसी ने इंस्टॉल किया होगा तो उसमें भी आता है ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये 32 बिट। सर ये क्वेश्चन मैंने आज ही एक ग्रेजुएट लेवल पेपर में देखा। शकील एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन था? ठीक है, तो वर्ड साइज क्या है आप याद रखो, दैट वर्ड साइज इज द लेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। यहाँ पे रजिस्टर लिखा हुआ है बट इट्स द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और ये यूजुअली 16 बिट होता है, 32 बिट होता है या 64 बिट होता है। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आप याद रखोगे। दिस कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जाम कि वर्ड साइज क्या है, वर्ड साइज द लेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स है। वी हैव द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, we have the memory buffer register, we have the program control, we have the accumulator instruction register, and then we have the some input output registers। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं बट जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो यही है। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट दो मैं कहूंगा, ये तीन जो पूछे जाते हैं वो ये तीन है। एक तो है प्रोग्राम कंट्रोल, सेकंड इज द एक्यूमुलेटर, एंड थर्ड इज द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, आगे आप रजिस्टर लगा दो। इनकी आपको फंक्शन समझनी है। इनकी फंक्शन लेंथ ऑफ द रजिस्टर इज नोन एज, वेरी गुड, इट्स कॉल्ड एज द वर्ड साइज। ठीक है, अब आपको समझ आता है। नो इन सबको या ऐसे तो आप पढ़ोगे शायद याद रखोगे तो वैसे भी चलेगा। लाइक यू कैन रीड फ्रॉम हियर कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द एक्टिव मेमोरी लोकेशन। मेमोरी बफर जो है इट होल्ड्स द डेटा और it holds the contents that are accessed from the memory word। या प्रोग्राम कंट्रोल आप देखोगे it holds the address of the next instruction। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है जो करंट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर करता है, लेकिन प्रोग्राम कंट्रोल नेक्स्ट वाले का स्टोर करता है। एक्यूमुलेटर इट होल्ड्स द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, ये आप याद रखोगे। या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूट हो रही है। याद रखने को आप याद रखोगे, लेकिन अगर आप समझोगे तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। यहाँ पे आप देखोगे कि ये आपकी रैम है और रैम में अलग अलग लोकेशंस होती है। ये आपका सीपीयू है। तो फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो कि आप की मेमोरी के अंदर एक लोकेशन पे 5 है, 5 का बाइनरी होगा, दूसरी लोकेशन पे 3 है, उसका बाइनरी है, और तीसरी लोकेशन पे एक इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहली दो लोकेशंस में डेटा है और तीसरी लोकेशन में एक इंस्ट्रक्शन है, जो इंस्ट्रक्शन बताती है कंप्यूटर को कि 5 और 3 को ऐड करना है। उसके लिए भी एक कोड होगा। मतलब कंप्यूटर की रैम जो है उसमें पहली लोकेशन पे है 0000101 जो कि 5 है, 000011 है दूसरी लोकेशन पे जो कि 3 है, और तीसरी लोकेशन पे है 1010010101। कंप्यूटर को समझ आता है कि इसका मतलब है कि 5 और 3 को ऐड करना है। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि हर एक लोकेशन का एक एड्रेस होता है। तो इसका एड्रेस फॉर एग्जांपल 000 है, इसका एड्रेस 001 है, इसका एड्रेस 010 है। तो अभी मैंने जो बताया वो ये है कि जो आपकी रैम होती है वो उसमें अलग अलग लोकेशंस होती है, हर एक लोकेशन का एक एड्रेस होता है, और लोकेशन में डेटा हो सकता है या इंस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, वो सीपीयू जो है वो इसी रैम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती है उन्हीं को एग्जीक्यूट करता है। अब यहाँ पे एक चीज आप समझो, अब आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सीपीयू जो है वो इस वाली इंस्ट्रक्शन, इसमें जो डेटा है या इसमें जो इंस्ट्रक्शन है उस पे काम कर रहा है। तो राइट नाउ CPU is working on the contents of memory location 3। 010 वाली एड्रेस पे जो कंटेंट है उस पे CPU काम कर रहा है। तो इस वजह से जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, उसमें होगा 010। क्यों? क्योंकि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में उस वाली मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है जिस पे सीपीयू करंटली काम कर रहा है। तो सीपीयू इज करंटली एग्जीक्यूटिंग और वर्किंग ऑन मेमोरी लोकेशन 3 जिसका एड्रेस है 010। इस वजह से MAR यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में 010 होगा। ठीक है, इसके बाद वी हैव द मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर में मेमोरी से लाए गए कुछ डेटा को स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल अब सीपीयू ने क्या किया, सीपीयू ने देखा कि जैसे ही इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा ना, तो वो देखेगा कि 5 और 3 को ऐड करना है, या वो देखेगा कि पहली लोकेशन और दूसरी लोकेशन पे जो डेटा है उसको ऐड करना है। तो इस 5 को
और इस 3 को, इन दोनों को लाया जाएगा और इनको रजिस्टर्स में रखा जाएगा। उन रजिस्टर्स को नाम हम रखते हैं मेमोरी बफर रजिस्टर्स। तो मेमोरी बफर रजिस्टर क्या है? मेमोरी बफर रजिस्टर बेसिकली जो मेमोरी से डेटा आता है उसको स्टोर करते हैं मेमोरी बफर रजिस्टर्स। ये दो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइम ये पीसी प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा? प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये वाली अभी एग्जीक्यूट हो रही है, इसके बाद ये वाली है जिसका एड्रेस 011 है, तो इस वजह से प्रोग्राम काउंटर में 011 होगा। तो प्रोग्राम काउंटर क्या है? प्रोग्राम काउंटर बेसिकली स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। अभी ये वाली एग्जीक्यूट हो रही है, इसके बाद ये वाली होगी, तो इस वजह से 011 जो किसका एड्रेस है वो स्टोर होगा प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट इज द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन दैट इज एग्जीक्यूटेड। इस वक्त कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है? ये जो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन है, दिस 1010 इज द इंस्ट्रक्शन, ये अभी एग्जीक्यूट हो रही है। तो इस वजह से ये 1010 जो है ये अभी इस वक्त किस में होगी? ये जब सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा ना, तो ये पहले इसको आईआर में लेके आएगा। आईआर मींस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर लेके आएगा। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर्स द instruction that is executed. Program counter stores the address of the next instruction that is to be executed. And accumulator stores the intermediate results. For example, यहाँ पे जब CPU इनको ऐड कर रहा है, तो मे बी कोई एक इंस्ट्रक्शन है जो 3 नंबर्स को ऐड करवा रही है, तो CPU पहले 2 नंबर्स को ऐड करेगा, जो उनका रिजल्ट आएगा ना, तो वो इंटरमीडिएट रिजल्ट है, उसको वो एक्यूमुलेटर में सेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको याद रखने वाली चीजें हैं, फर्स्ट इज द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द एक्टिव मेमोरी लोकेशन। करंट मेमोरी लोकेशन जिस पे सीपीयू अभी काम कर रहा है उसका एड्रेस स्टोर करता है, उसका एड्रेस स्टोर करता है एमएआर। एमबीआर में डेटा स्टोर होता है जो मेमोरी से आता है। तब प्रोग्राम कंट्रोल जो है वो आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाली, इसको प्रोग्राम काउंटर भी कहता है। ठीक है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्राम काउंटर। आई haven't mentioned it here, तो you can see कहीं पे आपको प्रोग्राम काउंटर भी दिखेगा, COUNTER काउंटर, प्रोग्राम काउंटर भी, एंड सम राइट एज प्रोग्राम कंट्रोल भी। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर ज्यादा आप प्रोग्राम काउंटर ही देखोगे इसको। सो प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, एक्यूमुलेटर स्टोर्स द इंटरमीडिएट रिजल्ट, एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर्स द करंट इंस्ट्रक्शन। जो अभी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है ना, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में होगी। ठीक है, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का एड्रेस एमएआर में होगा। समझ रहे हो आप? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रही है वो स्टोर हो रही है, लेकिन उसका एड्रेस जो है, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस एमएआर में होगा।